जरा सोचिए कि दो बच्चे हैं जिसमें से एक हमेशा पिज्जा, पास्ता, पेस्ट्रीज खाता है। खाने की चीजों की उसके पास कोई भी कमी नहीं है। वो जो चाहे जब चाहे मांगे उसके लिए हाजिर हो जाती है। वहीं एक और बच्चा है जिसके पापा शायद मजदूर हैं और वो मजदूरी करके खाना लेकर आते हैं और शायद कभी-कभी 2 वक़्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। कुछ-कुछ ऐसे दिन जाते हैं जहाँ पर उसको खाना मिलता ही नहीं है और पानी पीकर सोना पड़ता है। तो जब खाना प्रेज़ेंट किया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि पहले बच्चे को उस खाने की कदर ज़्यादा होगी या दूसरे बच्चे को ज़्यादा कदर होगी? ऑब्वियसली आपने कहा होगा कि दूसरे बच्चे को ज़्यादा होगी क्योंकि वो भूखा है, उसने उस खाने की कमी को देखा है, तो अब वो उस खाने को ज़्यादा एप्रिशिएट कर सकता है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एमिली डिकिंसन की एक ऐसी पोएम है जिसमें वो ये मैसेज देती हैं कि सक्सेस का स्वाद, सफलता का स्वाद सिर्फ उसी इंसान को पता है जिसने फेलियर को बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से देखा है। चलिए हम करते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस बिकॉज़ कल ही किसी ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ, जिनको इस पोएम की अपने सिलेबस के लिए ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं इस पोएम में एमिली डिकिंसन क्या कहती हैं। पोएट कहती हैं, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता की असली मिठास सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने बहुत गहराई से बार बार फेलियर देखा है। जो इंसान एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स, सोसाइटी, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उस इंसान को पास होने में जो मिठास आएगी, जो स्वाद आएगा, वो उस इंसान को नहीं आएगा जिसको हमेशा ही फुल मार्क्स लेने की आदत है। तो सक्सेस हमेशा उस इंसान को स्वीटेस्ट लगती है, वो ही सक्सेस को स्वीट काउंट करता है बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जिन्होंने कभी सक्सीड नहीं हुए लाइफ में, सफलता नहीं देखी है। टू कॉम्प्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। टू कॉम्प्रहेंड अ नेक्टर, कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समझना, नेक्टर का मतलब होता है अमृत, रिक्वायर्स का मतलब होता है जरूरत होती है, और सोरेस्ट इज गहरी, बहुत तेज, बहुत शिद्दत से लगी हुई नीड। एक अमृत का स्वाद वही इंसान समझ सकता है जिसको बहुत गहराई से ज़रूरत महसूस हो रही है पानी की। जैसे कि किसी रेगिस्तान में कोई इंसान भटक रहा है, कई दिनों से भटक रहा है, उसने एक बूंद पानी नहीं पिया है, उसको जो पानी का एहसास होगा, उसको जो पानी की मिठास, जो वो पानी उसको अमृत के समान लगेगा, वो उस इंसान को नहीं लगेगा जिसका फ्रिज कोल्ड ड्रिंक से और ठंडे पानी से हर वक्त भरा रहता है और वो जब चाहे पानी पी सकता है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहती हैं, not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. एक भी सैनिक उस सेना का जिसने जीत हासिल करी है, यहाँ पर पर्पल होस्ट उस सेना के लिए कहा जा रहा है जो जीत गई है। हु टुक द फ्लैग टुडे, टेकिंग द फ्लैग का मतलब होता है जीत हासिल कर लेना, अपना झंडा फहरा देना जीत के बाद। कैन टेल द डेफिनेशन, वो उनमें से एक भी सैनिक जीत की परिभाषा उतनी गहराई से नहीं बता सकता, विक्ट्री यानी जीत की परिभाषा इतनी गहराई से नहीं बता सकता जितना as he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear। यानी कि वो सैनिक जो मैदान में डिफीटेड यानी हारा हुआ, डाइंग यानी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ऑन whose forbidden ear उसके कानों को जीत का शोर सुनना अलाउड नहीं है क्योंकि वो हार गया है, तो उसको वो जीत का शोर फॉरबिडन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको अलाउड नहीं है वो शोर सुनना क्योंकि वो तो हार गया है। उस सैनिक को वो जो स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ हैं, डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ यानी दूसरी सेना जीत गई है, उसके जीत में जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ट्रायम्फ यानी उनकी जीत की जो खुशियाँ हैं, वो उसके कान तक हल्की-हल्की पहुँच रही हैं। Those distant strains of triumph burst agonized and clear। उसके कान में वो आवाज़ें बर्स्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत तेज़ पटाखे की तरह उसके कान में वो आवाज़ें फट रही हैं और इससे उसकी एगनी और बढ़ रही है, उसका दुःख, उसका रिग्रेट हार जाने पे और अपनी ज़िंदगी खो देने पे और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो जीत की कीमत इस हारे हुए, मरते हुए सैनिक को समझ में आती है, वो उन सैनिकों को समझ में नहीं आएगी जिनको हमेशा ही जीत की आदत पड़ी हुई है।
इस तरह एमिली डिकिंसन आपको एक बहुत प्यारा-सा मैसेज देती हैं इस छोटी-सी पोएम में। कभी ज़िंदगी में अगर हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बात हो गई है। हार के बाद ही जीत का असली मज़ा होता है और हारने के बाद खूब मेहनत करके जीत को पा के उस मज़े को एन्जॉय करना चाहिए, ना कि डिप्रेस हो जाना चाहिए कि हम लोग फ़ेल हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। सक्सेस हमेशा उसी इंसान को स्वीटेस्ट लगती है जिसने फेलियर देखा है, तो फेलियर की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और उस इम्पोर्टेंस को हमें एक्नॉलेज करना है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एंड हेल्प यू फर्दर। किसी पोएम का अगर आपको और समरी और एनालिसिस अर्जेंटली चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।